हेलो एवरीवन, लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है, जहां पर हम ये जानेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये जानेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार शॉर्ट नोट के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2E में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का बताया जा रहा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एग्रीमेंट। कि जो एक प्रॉमिस होता है जो कंसिडर करता है एक दूसरे से, वो एग्रीमेंट होता है। इन सिंपल वर्ड एग्रीमेंट का होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। किसी ने ऑफर किया और हमने उसे एक्सेप्ट किया तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक एनफोर्स होता है लॉ के थ्रू, वो बन जाता है। जो एग्रीमेंट एनफोर्स होता है लॉ के थ्रू, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका हम अभी टेबल फॉर्म में देखेंगे क्या है डिफरेंसेस। तो यहाँ पर बेसिक कंपैरिजन किया हुआ है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। यहाँ पर मीनिंग दिया है कि व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू हुम इज इट इज मेड विथ रिक्वेस्ट कंसिडरेशन, इट इज एग्रीमेंट। ठीक है, जब कोई पर्सन एक दूसरे से कुछ बात करता है, कंसिडर करता है, कि प्रपोजल देता है कि ये चीज़ इतने अमाउंट की है, तुम लोगे क्या, सामने वाले को अगर वो एक्सेप्ट है तो वो हाँ बोलेगा, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में जब तक वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और लॉ के थ्रू हो रहा नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक। जब भी अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। एलिमेंट्स क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्ट। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, डिफाइन किस में किया है? सेक्शन 2 के ई में किया गया एग्रीमेंट को, और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H में किया है। इन राइटिंग में देखा जाए तो एग्रीमेंट के लिए नॉट नेसेसरी, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो नॉर्मली रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट कभी भी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, बट वही अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। वन इन अदर, एवरी एग्रीमेंट नीड टू बी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट नीड टू बी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। हर एग्रीमेंट को रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सारे एग्रीमेंट है। इसका जो स्कोप है एग्रीमेंट का वो वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत नैरो है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, तो इसे आप एक तरीके से टेबल फॉर्म में भी आराम से समझ सकते हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू इसे आप आराम से लिख सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।